ये कहानी चतुर और लल्लू की है, जो इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती है कि एक योजना के साथ चलने वाला मूर्ख वाले प्रतिभाशाली से कहीं बेहतर है। चतुर और लल्लू। गंगा के किनारे बसे एक सुंदर राज्य में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था चतुर। चतुर जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका दिमाग कुशाग्र। वो उंगलियों पर ग्रहण की गणना कर सकता था और घंटों शास्त्रों पर बहस कर सकता था। उसे अपनी बुद्धि पर उसका मानना था कि वो इतना समझदार है कि उसे किसी तैयारी या योजना की जरूरत ही नहीं है। दूसरी ओर था लल्लू, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक साधारण कुम्हार था। लल्लू बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन वो नक्शे बनाने का शौकीन था। उसके पास एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वो अपने हर काम की योजना चित्रों के माध्यम से बनाकर रखता था। राजा की चुनौती। एक दिन महाराजा ने एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा की। पर्वतगिरी की कठिन पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में भगवान गणेश की एक पवित्र मूर्ति है। वहां का रास्ता घने सकते पत्थरों से भरा है। जो कोई भी सबसे पहले उस मूर्ति को महल लेकर आएगा, उसे राज सलाहकार बनाया जाएगा और सोने की अशर्फियों से भरा थैला दिया जाएगा। चतुर हंसा और बोला, मैंने इस भूमि का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बसा रखा है। मुझे किसी तैयारी की क्या जरूरत। जब समय आएगा, मैं अपनी तर्क शक्ति से सबसे छोटा रास्ता ढूंढ निकालूंगा। क्यों बहाना, जब कल मैं अपनी बुद्धि से जीत सकता हूँ। अगले 3 दिन चतुर बस आराम करता रहा और अपनी बुद्धिमानी के किस्से सुनाता रहा। लेकिन लल्लू काम पर लग गया। उसने एक सरल 3 चरणीय योजना बनाई। तैयारी। उसने एक मजबूत जूट की रस्सी ली और रास्ते को चिन्हित करने के लिए चूने का पाउडर तैयार किया। समय। उसने दोपहर की गर्मी से बचने के लिए सुबह 3 बजे यात्रा शुरू करने का फैसला किया। रणनीति। उसने चरवाहों से बात की और तय किया कि वो उन रास्तों पर चलेगा जहां से पहाड़ी बकरियां जाती हैं, क्योंकि सबसे मजबूत जमीन चुनती हैं। यात्रा की शुरुआत। जब प्रतियोगिता का दिन आया, लल्लू सूरज उगने से पहले ही आधी चढ़ाई पूरी कर चुका था। उसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन वो निरंतर चल रहा था। रास्ते में जहां भी मोड़ आते, वो भ्रमित नहीं होता। वो बस अपना चूने का निशान देखता और अपनी डायरी के अनुसार आगे बढ़ता रहता। दूसरी ओर चतुर देर से सोकर उठा। जब वो जंगल पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि जो दिमागी नक्शा उसने बनाया था, हकीकत उससे बहुत अलग थी हो चुका था और रास्ते बदल गए थे। क्योंकि उसके पास कोई लिखित योजना नहीं थी, वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों तर्क वितर्क करने लगा। अगर मैं उत्तर के रास्ते जाता हूँ तो हवा का दबाव ज्यादा होगा। अगर दक्षिण से जाता हूँ तो मिट्टी फिसलन भरी होगी। तभी अचानक जोरदार मॉनसूनी बारिश शुरू हो गई। चतुर रास्ता भटक गया। उसके पास न तो रस्सी थी, न कोई निशान, और न ही ये पता था कि आगे बढ़ना है या पीछे। वो प्रतिभाशाली तो था, लेकिन बारिश में भीगता हुआ असहाय खड़ा था। परिणाम। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव वालों को एक छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। धुंध के बीच से लल्लू बाहर आया। वो कीचड़ में लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके हाथों में भगवान गणेश की सुनहरी मूर्ति थी। उसने राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति को हरा दिया था। बड़े दिमाग से नहीं, बल्कि एक बेहतर योजना से। कहानी की सीख। कर्म ही प्रधान है। एक औसत दर्जे की योजना जिसे अनुशासन से पूरा किया जाए, वो उस शानदार विचार से हमेशा बेहतर है जो कभी दिमाग से बाहर ही नहीं निकलता। तैयारी की शक्ति। चतुर अपनी प्रतिभा के भरोसे रहा, जबकि लल्लू ने अपनी तैयारी पर भरोसा किया। सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि पूर्व तैयारी यानी प्रिपरेशन से मिलती है। अहंकार का पतन। अगर आपकी बुद्धिमानी आपको मेहनत और योजना बनाने से रोकती है, तो वो बुद्धिमानी आपके लिए बोझ बन जाती है। निष्कर्ष। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास नक्शा है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, जबकि एक विद्वान बिना नक्शे के सिर्फ दिशाओं पर बहस करता रह जाएगा।